मैं हूं किरण। स्वागत है आपका मेरे चैनल में कुकिंग विद किरण। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं गणेश चतुर्थी स्पेशल बहुत ही सुंदर बेसन के मोदक, जो गणेश जी को बहुत ही पसंद होते हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई या पैन, गैस पर चढ़ा देते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे 4 चम्मच घी। मैं गाय का घी यूज़ कर रही हूँ, आप जो यूज़ करते हो आप वो घी ले सकते हैं। घी मेल्ट हो गया है। इस स्टेज पे ऐड करेंगे 1 चम्मच बेसन। वेट में ये 125 ग्राम है। हम बेसन को भूनेंगे जब तक बेसन से सारा कच्चापन निकल ना जाए और इसमें से एक अच्छी सी महक ना आने लगे। फ्लेम को लो मीडियम कर दें और इसे बराबर चलाते रहना है। आप इसे बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, वरना बेसन तले में चिपक जाएगा। थोड़ी देर में ही बेसन से साइड से घी रिलीज़ होने लग जाएगा और इसमें से एक अच्छी सी महक आने लग जाएगी। ये देखिए, साइड से घी रिलीज़ होने लगा है और बेसन का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। थोड़ा सा इसे और भूनेंगे। इस स्टेज पे अब ऐड करेंगे हम 1 चम्मच चीनी। आप चीनी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भी इसमें मिक्स कर लीजिए। अब ऐड करेंगे 1 गिलास दूध। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि बेसन में कोई लम्स ना रह जाएं। ये देखिए, अच्छे से एक पेस्ट तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखना है। अब ऐड करेंगे 1 चम्मच मिल्क पाउडर। पूरा मिल्क पाउडर एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा मिल्क पाउडर डालिए और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। जब मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए, बचा हुआ मिल्क पाउडर फिर ऐड करिए और फिर मिक्स करिए। मिल्क पाउडर आपके पास हो तो आप डालिए, ना हो तो आप इसको पूरी तरह स्किप कर सकते हैं। मिल्क पाउडर से एक मावा वाला फ्लेवर आ जाता है, जिससे मोदक बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब ऐड करेंगे फूड कलर। मैंने थोड़ा सा फूड कलर दूध में घोल के रख दिया था, आपके पास हो तो आप डालिए, वरना इसे भी आप पूरी तरह से हटा सकते हैं। आपके पास केसर के धागे हों तो आप केसर के धागे दूध में भिगो के रख दीजिए, उसे डालिए। उससे भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और कलर भी बहुत सुंदर आता है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ऐड करेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इलायची पाउडर से भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। ये देखिए, बेसन तला छोड़ने लगा है कढ़ाई का। थोड़ा सा इसे अभी और भूनेंगे ताकि ये पूरी तरह से कढ़ाई छोड़ने लगे। ये देखिए, बेसन ने कढ़ाई छोड़ दी है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं। अब हम फिलिंग के लिए लेंगे 1 चम्मच गरी का बुरादा, 1 चम्मच ड्राई फ्रूट बादाम लिए हैं मैंने, 1 चम्मच किशमिश ली है, 1 चम्मच गुड़ लिया है। आप सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप इसमें फिलिंग में सिर्फ नारियल का बुरादा भी भर सकते हैं, सिर्फ किशमिश भी भर सकते हैं। अपनी पसंद की कोई भी चीज़ में फिलिंग के लिए ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इससे हम छोटे छोटे बॉल रेडी करेंगे। आप बिना फिलिंग के भी मोदक बना सकते हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी फिलिंग इसमें डालकर मोदक बना सकते हैं। ये देखिए, अब इसकी हम एक छोटी छोटी बॉल रेडी करेंगे। थोड़ा सा फिलिंग लीजिए और राउंड राउंड करके उसे छोटी सी बॉल बना दीजिए। इस तरह हम अपनी सभी बॉल रेडी करेंगे। ये देखिए, मैंने सभी बॉल रेडी कर ली हैं। अब हम लेंगे अपना पेस्ट। ये हल्का ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा गरम भी रहे, जिसे हम अपने हाथ में अच्छे से ले सकें। एक बॉल लेके हाथ में अच्छे से बॉल बनाइए, उसे हल्का सा प्रेस कीजिए और इसके अंदर अपनी बनी हुई बॉल डाल के इसे राउंड कर दीजिए।
और इसे मोदक की शेप में हल्का सा प्रेस करते हुए एक मोदक की शेप देनी है। ये देखिए इस तरह से। आपके पास मोदक का मोल्ड हो तो आप उससे भी बना सकते हैं, और ना हो तो आप हाथ से भी मोदक बना सकते हैं इस तरह से। मैं एक और आपको मोदक बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा पेस्ट लीजिए और इसे हाथ में अच्छे से थोड़ा मैश कर लीजिए ताकि कोई भी निशान ना रहे इसमें, सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। राउंड करते हुए हल्का सा प्रेस कीजिए और इसमें अपनी बॉल रखिए। ऐसे राउंड करके इसे राउंड कर दीजिए। और ये देखिए, इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए मोदक की शेप देनी है इस तरह से। ऊपर से हल्का हल्का दबाते जाइए। फिर एक फोक की सहायता से इस पर डिजाइन बना दीजिए, ऐसे हल्का हल्का प्रेस करके। इस तरह से अपने सभी मोदक तैयार कर लीजिए। और ये देख